नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसान हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे मक्का यानी मेज़ क्रॉप की, बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को देखने के बाद किसान भाई अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज फसल है जिसे भारत में मक्का, भुट्टा या कॉर्न के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी खेती लगभग हर राज्य में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो मक्का सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के चारे के लिए और उद्योगों में जैसे स्टार्च, तेल और एथेनॉल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मक्का को मल्टीपर्पस क्रॉप कहा जाता है। चैप्टर 2 क्लाइमेट एंड सॉइल। अब बात करते हैं क्लाइमेट और सॉइल की। मक्का की अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बारिश की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पर्याप्त होता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल सबसे बेहतर होती है और सॉइल का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात, खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और फसल खराब हो सकती है। चैप्टर 3 वैराइटीज़। अब बात करते हैं मक्का की किस्मों की। मक्का की दो मुख्य किस्में होती हैं, पहली हाइब्रिड वैराइटीज़ और दूसरी ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़ यानी ओपीवी। फायदे हाइब्रिड किस्मों के: ज़्यादा उत्पादन और रोगों के प्रति रेजिस्टेंस। कुछ लोकप्रिय किस्में हैं DHM 117, HQPM1 और पाइनियर हाइब्रिड्स। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो हाइब्रिड किस्में सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती हैं। सीड एंड सोइंग। चैप्टर 4। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर यानी बुआई। बीज दर यानी सीड रेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़ होना चाहिए। पौधों के बीच दूरी लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 सेंटीमीटर। बुआई का समय खरीफ के लिए जून से जुलाई, रबी के लिए अक्टूबर से नवंबर और जायद के लिए फरवरी से मार्च। बीज को हमेशा 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अगर गहराई ज़्यादा या कम हुई तो अंकुरण पर असर पड़ेगा। चैप्टर 5 इरिगेशन। अब बात करते हैं सिंचाई की। मक्का की फसल में कुछ स्टेजेस बहुत क्रिटिकल होती हैं। पहली नी हाई स्टेज, दूसरी टैसलिंग स्टेज और तीसरी ग्रेन फिलिंग स्टेज। अगर इन स्टेजेस पर पानी की कमी हुई तो उत्पादन सीधा कम हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा पानी देना भी नुकसान करता है, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड इरिगेशन करना ज़रूरी है। आगे हम बताएंगे वो गलतियां जो 90% किसान करते हैं और जिनकी वजह से मक्का की फसल खराब हो जाती है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चैप्टर 6 न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं खाद और पोषण की। मक्का के लिए NPK रेशियो होता है 120-60-40, यानी नाइट्रोजन 120 किलो, फॉस्फोरस 60 किलो, पोटैश 40 किलो। नाइट्रोजन को हमेशा 2 या 3 बार में देना चाहिए। इसके साथ ही जैविक खाद यानी गोबर की खाद बहुत फायदेमंद होती है। अगर पौधे में जिंक की कमी हो जाए तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, आज हमने मक्का की खेती के पहले 6 महत्वपूर्ण चैप्टर्स समझे। अगले पार्ट में हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग और हार्वेस्टिंग के साथ पूरा प्रॉफिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।